जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। नरेंद्र मोदी ने कहा 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दुमका में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जैसे वीर शहीदों को नमन किया। साथ ही कहा कि ये वीर शहीदों की धरती है, यहाँ पर उमड़ा जनसैलाब ये बताता है कि हमारी सरकार एक बार फिर आ रही है। मोदी ने झामुमो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी पार्टियां फिर से सत्ता में आना चाहती है ताकि घोटाला कर सके। आज झारखंड को ये सभी पार्टियां लूटने में लगी है। आज यहाँ के चर्चे खूबसूरत पहाड़ों की वजह से नहीं बल्कि नोटों के पहाड़ से हो रही है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। वर्ष 2014 में मोदी को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को राज्य के संथाल परगना की 3 संसदीय सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान होना है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा आज फिर से तानाशाही सरकार के खिलाफ हुल उलगलान की जरूरत। कल्पना मुर्मू सोरेन राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के लिए 2 चुनावी सभा को संबोधित किया। मंगलवार को उन्होंने साहिबगंज के इझावा, इंग्लिश मैदान और पटना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान, तीरधनुष, दिसोम गुरुजी और हेमंत के प्रति पूरे संथाल परगना में अटूट प्रेम, विश्वास और अपनत्व है। वीर क्रांतिकारियों के खून पसीने से सिंचित इस धरती ने हमेशा शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। आज फिर हुल उलगलान के आह्वान के साथ केंद्र में बैठी तानाशाही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम झारखंड की जनता कर रही है। हेमंत को साजिशन जेल में डालने वाली भाजपा के खिलाफ लोगों में भयंकर रोष है। यह चुनाव जनता लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ है। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। जवाब देने के लिए ईडी ने मांगा वक्त, अब 10 जून को होगी हियरिंग। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पहले जवाब देने को कहा। इसके बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून को अगली तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट जारी। विद्यार्थी अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट jackresults.com या jack.jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैक की ओर से आधिकारिक तौर पर मंगलवार को रिजल्ट जारी कर दिए गए। आपको बताते चले कि 11वीं और 9वीं के रिजल्ट जारी हुए काफी दिन हो चुके थे। ऐसे में अब लाखों बच्चों को 8वीं का रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। पेट दर्द का इलाज कराने सेक भिखारी अस्पताल पहुंची महिला की मौत, लापरवाही के आरोप। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड स्थित सेक भिखारी अस्पताल में एक बीमार महिला की मंगलवार को मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की जान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से गई है। दरअसल 45 वर्षीय हीरामणि देवी के पेट में दर्द उठा था। तबियत बिगड़ता देख परिजन उसे सेक भिखारी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से पीड़िता की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जब वे मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे, वहां सिर्फ 2 इंजेक्शन और सलाइन देकर छोड़ दिया गया था। महिला की मृत्यु के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट दर्द से उनकी मरीज तड़पती रही, लेकिन एक डॉक्टर तक देखने नहीं आए। इतना ही नहीं, अस्पताल में कार्यरत नर्स भी लापरवाही बरती। अधिकतर नर्स मोबाइल में व्यस्त देखी गई। आरोप लगाया कि नर्सों ने परिजन के साथ दुर्व्यवहार भी किया। आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने की 9 घंटे पूछताछ। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाला मामले में आईएएस मनीष रंजन से मंगलवार को ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मंत्री आलमगीर आलम और मनीष रंजन को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किया गया। संभावना है कि ईडी फिर मनीष रंजन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। ईडी ने मनीष रंजन को दूसरा समन जारी कर मंगलवार सुबह 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया था। वे करीब 11:15 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। इससे पहले 24 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त देने की मांग की थी और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मिली जिम्मेवारियों का हवाला दिया था, लेकिन ईडी ने उन्हें 3 दिन का ही वक्त दिया था। आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को एक साथ बिठाकर पूछताछ करने को लेकर ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने मांग को स्वीकार करते हुए 3 दिनों के लिए आलमगीर आलम की रिमांड अवधि बढ़ा दी।
लव जिहाद शब्द सबसे पहले झारखंड में आया। शुक्रवार को छुट्टी वाली बात पर खूब बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड में दुमका में जनसभा करने पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने लव जिहाद और शुक्रवार को छुट्टी पर कहा, मुझे हमारे साथी बता रहे थे कि लव जिहाद शब्द सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने यह शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है। कभी अंग्रेज जब यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाते थे, तभी से रविवार की छुट्टी वाली परंपरा शुरू हुई है। रविवार हिंदुओं से नहीं, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200-300 साल से यह चला आ रहा है। उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए और अब शुक्रवार को छुट्टी होगी। दरअसल साल 2022 में झारखंड के कुछ सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होने लगी थी। ऐसा बताया गया कि स्थानीय लोगों के दबाव के चलते स्कूलों ने यह फैसला लिया था। झारखंड में आयुष्मान योजना में भारी गड़बड़ी। सरयू राय ने सीएम से की स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका की जांच कराने की मांग। झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भारी गड़बड़ी हुई है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भूमिका संदिग्ध है। विधायक सरयू राय ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से इसमें राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भूमिका की जाँच कराने की मांग की है। सरयू राय ने कहा है कि इसके कारण राज्य के मरीजों को तो परेशानी हो ही रही है, सरकार के खजानों पर भी भारी चपत लग रही है। हरिद्वार से आए हैं, पूजा के लिए अगरबत्ती खरीद लीजिए, कहकर महिला को लगाया 2 लाख का चूना। झारखंड के दुमका से छिनताई का मामला सामने आया। यहाँ अगरबत्ती मांगने के बहाने 2 युवकों ने महिला को 2 लाख का चूना लगा दिया। इसे लेकर महिला ने थाने में आवेदन किया। आवेदन में महिला ने कहा कि वह मंदिर से वापस अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान अचानक 2 युवक वहां पहुंचे और कहा कि वे हरिद्वार से आए हैं और कृपया उनके लिए पूजा के लिए अगरबत्ती खरीद लीजिए। उनसे बात करते वक्त जैसे ही महिला का ध्यान भटका, युवकों ने उनके सोने के चैन और झुमके छीनकर फरार हो गए। जामताड़ा में निर्माणाधीन कुआं का मिट्टी धंसा, मजदूर की मौत। जामताड़ा के बागडेहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर घायल है। मृतक की पहचान काली फातर गांव के साधन माल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने के कारण यह हादसा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित महावीर और राकेश के खिलाफ आरोप गठित। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी महावीर प्रसाद रुंगटा और राकेश कुमार सिंघानिया समेत दोनों के 4 कंपनियों पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने आरोप गठित किया। 26 जून से मामले में गवाही शुरू होगी। अभियोजन पक्ष कोर्ट में गवाह पेश किया जाएगा। महावीर प्रसाद रुंगटा और राकेश कुमार सिंघानिया पर 4.33 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ईडी इन दोनों आरोपियों की कंपनियों की 4.10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। दोनों पर लॉ अयस्क की तस्करी के लिए फर्जी चालान और ट्रांसपोर्टेशन पर अवैध कमाई कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ईडी ने साल 2022 में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।